सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अनीता रावत आपका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के एक खूबसूरत जिले पौड़ी गढ़वाल से। और आज हम जा रहे हैं गगवाड़सियों पट्टी के बलोड़ी गांव में। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि बलोड़ी गांव वैसे भी काफ़ी फेमस गांव है, क्योंकि यहाँ पे देवलेश्वर महादेव का मंदिर है। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं मंदिर। और अब हम पहुंच चुके हैं थपलियाल गांव। और मेरे पीछे देखिए यहाँ पे कितने माल्टे के पेड़ हैं। मैं कैमरा सामने से करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ढेर सारे माल्टे के पेड़ लगे हुए हैं और इनमें माल्टे भी हो रखे हैं और पक भी गए हैं। अब ये देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। और अब आगे चलते हैं। अभी हमने बहुत दूर जाना है और आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है यहाँ पे और सुनसान हो रखा है। आज गाड़ियाँ भी नहीं चल रही क्योंकि आज है संडे। और देखिए सुनसान। और ये देखिए रास्ते में हमें मिली ये छ्यूती। इसमें देखते हैं कि बीज है कि नहीं। बीज होंगे तो तब मैं इसके बीज निकालूंगी, खाऊंगी। बहुत टेस्टी होते हैं इसके बीज। तो चलते हैं, सफ़र को जारी रखते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी छ्यूती पड़ी हुई है। कुछ यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे है। और इस रास्ते हम जा रहे हैं। अभी हमने जाना है वो जो सड़क है, उस सड़क से नीचे जाना है हमने। और काफ़ी खतरनाक वाला रास्ता है। और आज चल रहे हैं हम पैदल यात्रा करने में। और अब हम आ गए हैं रोड में। तो ये आ गई अब सड़क। और अब हमने जाना है सड़क ही सड़क। और ये सामने जो गांव दिख रहा है ये है उज्जैड़ी गांव। और अब हम लगे हुए रास्ता। और यहाँ पे है तमलाग 10 किलोमीटर और लवाली है 8 किलोमीटर और कुंजेठा है 11 किलोमीटर। तो ये देखिए आप। और अब हम पहुंच चुके हैं हरड़ेधार। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हम पहुंच गए हैं हरड़ेधार। और जो ये सामने गांव दिखाई दे रहा है तो ये है बौंसरी गांव और ये है बलोड़ी गांव। और हमने अभी वो नीचे जाना है जहाँ पे देवलेश्वर मंदिर है। तो आइए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बलोड़ी बैंड में। पैदल रास्ते जा रहे हैं आज हम। आज हमने सोचा कि हम आज पैदल सैर करते हैं और कैसा लगता है पैदल यात्रा करते हुए। तो ये मिला हमें यहाँ पे खुश रहो। तो ये है पीयूष। पीयूष कब जानी है? हेलो तो कर दे। उसको शर्म लग रही है। तो वो यहाँ पे घूमने आ रखा था। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। फूल ही फूल हो रखे हैं। और ये है बलोड़ी गांव का डांडा नागरचा मंदिर। और हम जा रहे हैं इस रास्ते। ये है शॉर्टकट रास्ता। और वो सामने दिख रहा है देवलेश्वर मंदिर। तो अब हम थोड़ा अभी ऊपर हैं, रोड से ऊपर हैं। तब रोड पार करनी है और तब वहीं पे है
मंदिर। तो अब हम चलते हैं और काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है वहाँ से। और ये देखिए कितने पुंगड़े हैं यहाँ पे। आजकल पुंगड़ों में हल भी लग गया होगा। अब लोग इसमें गेहूं बोएंगे। और ये रास्ता आज हम काफ़ी पैदल आ गए हैं। और ये देखिए बलोड़ी के घर कुछ इस प्रकार से हैं। ये पठालों के घर हैं और यहाँ पे काफ़ी हल्दी भी लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पे एक केले का पेड़ भी दिखाई दे रहा है। पहले के जो घर होते थे ये पठालों के घर कुछ इस तरीके के होते थे और वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की भी बनी होती थी। और यहाँ पे देखिए मट्टी से लिपाई कर रखी है कुछ इस तरीके की। पूरा चौक लिपाई हो रखी है इस चौक में। और ये काफ़ी पुराना घर दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी महिलाएं हैं। आज कुछ है शायद यहाँ पे, तभी इतनी भीड़ लगी हुई है। और अब हम मंदिर पहुँच ही गए हैं। तो चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। नमस्ते ताई जी, आज मंदिर में क्या था? क्या था आज मंदिर में? अच्छा, क्यों कुछ प्रोग्राम हो रहा है कुछ क्या? नहीं, अच्छा, हाँ हाँ, हम पौड़ी। ठीक ठीक। और ये लोग यहाँ पे आ रखे थे सभी लोग साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब होना है बैकुंठ चतुर्दशी। बाय बाय बाय। तो ये सारी लेडीज़ें, दीदी, भुल्ली, बोडी, ताई आ रखे थे। बैकुंठ चतुर्दशी मेला होने वाला है यहाँ पे। तो उसमें जो कामकाज रहता है सफाई, तो उसको करने आ रखे थे साफ सफाई। काफ़ी प्रसिद्ध मेला है ये। तो चलते हैं अब आगे। दीदी नमस्ते। और आप लोग कहाँ के हो? यहीं गांव के? किस गांव के हो? अच्छा, और कामकाज चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। अब मैं पहुंच चुकी हूँ देवेश्वर मंदिर में, शिवजी के पास। चले आगे। अब हम करते हैं परिक्रमा। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। काफ़ी फेमस मंदिर। यहाँ पे अब मेला लगेगा बैकुंठ चतुर्दशी, और इसमें खड़े दिए का भी प्रोग्राम रखा जाता है। तो रात में होता है, पूरा रात में जागरण, कीर्तन और खड़े दिए होते हैं। ये है भैरव मंदिर। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, क्योंकि ये है नंदी वाटिका। और काफ़ी नंदी भी यहाँ पे रखे गए हैं। और यहाँ
पे चल रहा है कामकाज। ये है भैरवनाथ मंदिर जाने का रास्ता और यहाँ पे भी एक आश्रम बना हुआ है। अभी इसमें मूर्ति स्थापित होगी, शायद आज या कभी भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें मिले ताऊ जी, तो ताऊ जी से हम नाम पूछते हैं। तो ताऊ जी आपका नाम? मेरा नाम जसवंत सिंह थपलियाल है। मैं थपलियाल गांव का रहने वाला हूँ और मैं आर्मी रिटायरमेंट आदमी हूँ। मेरी उम्र जो है 77 ईयर्स है और हमारे यहाँ पे जो है ये बहुत पौराणिक महादेव जी का मंदिर है, जो कि ये बहुत मतलब ये है कि आदमी की मनोकामना पूरा करता है जी। और ये हम इस मंदिर से बहुत सारे से हम जितने भी लोग कर्म यहाँ पर हैं, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है कार्य करते हैं। और हम सभी जो हैं इस मंदिर का, आप सभी लोग बहुत काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो कि उनके सहयोग से, जनता के सहयोग से जो है ये काम चल रहा है। और हम जो है कार्य करते हैं, मतलब हम जो है सेवा कारक हैं, मंदिर के सेवा कारक हैं, कार्य समिति को चलाने वाले हैं। और जिससे कि इसमें सभी लोग इसमें जुड़ गए हैं। और हमारा कार्यक्रम जो है इसमें वैकुंठ चतुर्दशी का मेला, जो दिवाली के बाद इगास आती है ना, इगास। हाँ जी, हाँ इगास। तो उस इगास के बाद जो है ये हमारे यहाँ 7 दिन का या कभी 4 दिन का मेला लगा कि साल में हम इसको कभी इस समय से 7 दिन का मेला लगा। और ये जो है हम बहुत ये क्षीण हालत में हो गया था। हमने इसको जो है सन 16 से जो है इसको हमने नवीनीकरण हमने किया है इसका, जो कि अभी हम इसका कार्यक्रम चला रहे हैं। और इसमें जो है मतलब माता या जो भी माता वैसी होती हैं, मतलब जिनकी संतानें नहीं होती हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये दिबलेश्वर महादेव जो है उनके मनोकामना पूरा करता है। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। और सभी लोग जो हैं यहाँ जुड़े हुए हैं और अपना सहयोग देते हैं, जो भी जिससे भी मतलब एक अंशदान जिससे भी होता है, मतलब यहाँ हमारे उसमें मंदिर में देते हैं और अपना मतलब अपना क्या करते हैं, सहयोग। हम सभी लोग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, जिससे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। तो हमें मंदिर में मिले भाई साहब जी, जो कि काफ़ी फेमस है। या ये जो पौड़ी की रामलीला होती है, उसमें मुख्य किरदार जो रावण का होता है वो भूमिका निभाते हैं। तो मैं इन भाई साहब से इनका नाम पूछती हूँ और मंदिर के बारे में और अपने किरदार के बारे में। तो बताइए। मेरा नाम जगत किशोर बरथवाल है। आप अधिकतर लोग शायद मुझे जानते होंगे। मैं राम का कार्य भी निभाता हूँ और शिव का कार्य भी निभाता हूँ, क्योंकि राम और शिव लगभग एक ही हैं। वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो दोनों एक कैसे हैं। रावण की भूमिका में रहता हूँ। एक तरफ मैं भगवान राम से युद्ध करता हूँ और उन्हीं के हाथों मुझे मोक्ष भी मिलता है। और यहाँ पर मैं अपने भोलेनाथ की सेवा कर रहा हूँ। और यहाँ भी एक चीज़ और है, यहाँ भी मैं मोक्ष के लिए ही काम करता हूँ। हम लोग जो सेवा करते हैं, हमारा जो अगला जन्म हो या अगला जो भी हमारा आगे इसके बाद हमारा जीवन है, वो सब बेहतर हो, इसीलिए हम प्रभु की सेवा में रहते हैं। मैं थोड़ा सा जिस स्थान पर खड़ा हूँ उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये सिद्धपीठ श्री देवलेश्वर महादेव मंदिर है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। 22 नवंबर से लेकर और 26 नवंबर तक यहाँ पर हम लोग भव्य और दिव्य वैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन करते हैं। आप सभी दर्शकों को निमंत्रण है। यहाँ के बारे में जरूर मुझे लगता है आपको जानना चाहिए। ये जो क्षेत्र है, क्योंकि ये केवल एक छोटा सा मंदिर नहीं है, यहाँ एक तप से निकला हुआ ये मंदिर है। इसे हम देवलेश्वर महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि आप केदार खंड में पढ़ेंगे, कुमारी पीठ में इसका वर्णन आया है कि यहाँ पर एक समय ऐसा था जब यहाँ पे एक नारायणी शिला है। अगर आप लोग को दिखाना चाहेंगे तो मंदिर घूमेंगे तो वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। नारायणी शिला है और उसमें देवल मुनि, जो कि भगवान विष्णु भगवान के उपासक थे, वो उनकी तपस्या में लीन थे। लेकिन उसी समय इस पूरे क्षेत्र में विडलाक्ष नामक राक्षस का राज चलता था और वो विष्णु भगवान से बड़ी दुश्मनी रखता था। जब उसे मालूम पड़ा कि विष्णु भगवान के जो उपासक है यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, तो वो आया, उसने
उनकी तपस्या भंग करने के लिए बहुत प्रयास किए, नहीं कर पाया। तो ये जो सामने एक नदी बहती थी, अब गाड गधेरे हो गए हैं, लेकिन उस समय नदी बोलते थे उसको, उस नदी में उसने शिला सहित उनको फेंक दिया। लेकिन वो समय चतुर्मास का समय था, और आप सबको पता है चतुर्मास का जो राजा होते हैं, या चतुर्मास जो भगवान देवों ने जो 12 महीनों को डिवाइड किया है काम में, उस समय शिव जी इस पूरी धरती की रक्षा करते हैं, देखरेख करते हैं। तो शिव जी अपने गणों के साथ इसी क्षेत्र में घूम रहे थे, तो उनके एक भृंगी गण हुए थे। उन्होंने जब देखा कि एक राक्षस जो है एक मुनि को नदी में इस तरह फेंक रहा है, तो वो आए और उन्होंने उसकी हत्या करी, और बाद में मुनि देवल को भी शिला सहित नदी से बाहर निकाला। जब उन्होंने नदी से बाहर निकाला तो ऋषि देवल ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्हें सामने भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए। उन्होंने उनके जो गण थे उनसे पूछा कि ये कौन हैं, क्या हैं। भृंगी ने कहा आप भोलेनाथ हैं, आपका सौभाग्य है कि आपको उनके दर्शन प्राप्त हुए हैं। फिर वो जो देवल मुनि है उन्होंने कहा अब मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या आदेश है। तो तब भृंगी ने के शब्द निकलते हैं कि आप, वैसे तो हमें भी पता है कि आप विष्णु के उपासक हैं, लेकिन विष्णु और शिव एक ही हैं। आप अब यहाँ पर, क्योंकि भोलेनाथ के दर्शन आपने किए हैं, यहाँ पर आप भोलेनाथ की तपस्या करें। और उसके बाद ही देवल मुनि ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी और तपस्या में लीन हुए, और तभी से यह स्थान देवलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ऐसा सब कुछ यहाँ पर है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस मंदिर में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर शिव जी के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। कुछ समय बाद यहाँ पर देवल मुनि जिन्होंने तपस्या की थी, यहाँ पर नारायण शिला हमारे पास है, हमारा सौभाग्य है। उस नारायण शिला में देवल मुनि तपस्या करते हुए उनकी एक मूर्ति भी रखी जाएगी। इस मंदिर की कुछ खूबियाँ आपको बताऊं, यहाँ पर शुरू से ही जब से हमने सुना है, इस मंदिर की देखरेख जो माई महाराज जिनको हम बोलते हैं उनकी देखरेख में रहा। तो हमारे पास 7 समाधियाँ भी उनकी हैं, और हमने सुरक्षित रखी हैं, क्योंकि पहले की जो माइयाँ थी बड़ा कठोर जीवन होता था, बड़ी तपस्या होती थी। वो लोग खुद अपने हाथ से समाधि बनाते थे, ताकि उन्हें हर दिन जब सुबह उठें सो के उठें बाहर आएँ तो उन्हें वो समाधि दिखती थी, वो गड्ढा दिखता था, और उन्हें ये रहता था कि मुझे इस गड्ढे के अंदर जाना है। स्वाभाविक तौर पर वो लोभ माया से दूर अपने आप को रख पाती थी, वो सब देखते हुए। तो ऐसी उन सारी जो देवतुल्य माई महाराज हमारे साथ रही हैं इस मंदिर में, उन सबको हमने समाधियाँ अपने इस मंदिर में दी हैं। धीरे धीरे हम बहुत कुछ यहाँ पर करने वाले हैं। आपको मैं एक जानकारी दे दूँ, कुछ समय बाद यहाँ पर भगवान के सभी रुद्र उनकी भी मूर्तियाँ होंगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पाते हैं उनको भी प्रतीकात्मक तौर पर हम यहाँ पर बनाएं, ताकि लोग जो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वो यहाँ पर उनके इस देवस्थ स्थान पर उनका भी दर्शन करें। मैं आप सभी को 22 नवंबर से होने वाले अपने वैकुंठ चतुर्दशी मेले के लिए आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रित करता हूँ। बहुत दिव्य और भव्य यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, खेलकूद गतिविधियाँ होती हैं, बच्चों के लिए भी सब कुछ रहता है, महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, और दिव्य और भव्य यहाँ पर ये जो वैकुंठ चतुर्दशी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उन निसंतान दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति के लिए उनका यज्ञ जो यहाँ पर खरीदी का होता है, वो यहाँ पर ये मेला उनको समर्पित होता है। आप जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, और आप भी जिन ऐसे बहनों को जानते हैं जो संतान प्राप्ति का सुख अभी जिनको नहीं मिला है, ऐसी दंपति अगर आपके अगल बगल हो तो कृपया उन्हें जल्दी से जल्दी हमारे से संपर्क करने के लिए कहें, ताकि 25 नवंबर को जो खरीदी का यज्ञ होना है उसमें हम उनको सम्मिलित कर सकें, और वो जो पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य है वो उन्हें प्राप्त हो। ऐसी हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका पुनः आपको निमंत्रण है, आइएगा, जरूर आइएगा। ठीक है। और एक बार रावण का जो किरदार होता है वो कि जरा वो सुना दीजिए। आपने निवेदन किया है तो मैं असुराधिपति त्रिलोक विजयी दशानन, मुझसा बलशाली कोई नहीं। मैं
लंकापति रावण हूँ। एको अहम एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।